चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो शेर की कोई बात नहीं सुन रहा होता। वो बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, मैं तेरे को खा जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा तेरे को। तब शेर सोचता है ये डायनासोर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है, कुछ ना कुछ तो राज है। तब वह देखता है कि उस डायनासोर के तो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा घाव हुआ हो रखा होता है, उसे बहुत सारी चोट आई हुई होती है। उस चोट के दर्द में वह बहुत ही परेशान होता है, इस वजह से वह इतना दुखी होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर जी रुकिए, देखिए आपको बहुत चोट आई हुई है, मेरे पास इसका इलाज है। मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञाता हूँ, मुझे मालूम है आपको ये जो घाव आ रखा है इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ लगेगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपके लगाऊंगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। तब वह डायनासोर बोलता है, अच्छा सही में तुम ऐसा कर सकते हो, अरे मुझे श्राप मिला था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरा, तब से मैं इस घाव से बहुत परेशान था। मुझे मालूम था उस पंडित जी ने मुझे श्राप दिए बोला था कि कोई ना कोई एक दिन कोई आएगा जिसको जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान होगा, वही मेरे इस घाव को ठीक करेगा। शायद वो तुम ही हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इस घाव की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान था, प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है इस घाव को ठीक कर दो। तब वह शेर जंगल के अंदर से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आता है और उसके घाव पे लगाता है। उसके घाव पे लगाते ही तो थोड़ी देर में ही वो जो डायनासोर होता है उसको अच्छा महसूस होने लगता है और वह डायनासोर एक दिन के अंदर तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद तो डायनासोर बोलता है, अरे शेर राजा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मुझे एकदम ठीक कर दिया। मैं तुम्हारा कभी भी ऋण कभी चुकाने का मौका मिला मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का मौका अभी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तब वह डायनासोर बोलता है, बोलो बोलो क्या मदद चाहिए तुमको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तब वह शेर राजा अपनी सारी बातों से बताता है। वह उससे बोलता है कि हमारे जंगल में एक राक्षस आ रखा है और वह जंगल के सारे बच्चों को ले जाकर कैद कर रखा है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसका सामना मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से मुझे उड़ा उड़ा के मारता है वो। तो डायनासोर बोलता है, अरे ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, ये जादुई शक्तियाँ आप लीजिए और उसका सामना करिए। इन जादुई शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं टिकेगी। तब वो जो डायनासोर होता है अपनी जादुई शक्ति अपने सिर से निकाल के उस शेर को दे देता है। उस शेर को देने के बाद तो शेर के चारों तरफ से चिंगारियाँ निकलती है, एक चमत्कारिक एक ज्योति जलती है उसके पीछे से और शेर को बहुत ही ताकतवर और शक्तियों का आभास होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं उस राक्षस को हरा के अपने बच्चों को वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास लेके आऊँगा और आपको वापस दे दूँगा। तो डायनासोर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए और ज़्यादा इंतज़ार भी मत करिए, जल्दी से जाइए और अपने जंगल के सारे बच्चों को उस राक्षस से आज़ाद करवाइए। उसके बाद जो शेर राजा होता है वहाँ से निकल के अपने जंगल जाता है और अपने सभी जानवरों को ये बात बताता है। तो सारे जंगली जानवर बड़े खुश होते हैं और राजा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर राजा उसके बाद उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा पे जाने के बाद उस राक्षस को ललकारता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे ओ राक्षस किधर है तू, चल सामने आ, हिम्मत है तो सामने, हाँ मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत होनी चाहिए। तब भी वह राक्षस ये बात सुनता है तो वो बाहर आता है और वो बोलता है, अरे कौन है ये बेवकूफ़ जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है, उसे पता नहीं कि मैं भी आराम कर रहा हूँ। कितना बढ़िया सपना देख रहा था, इस जंगल के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया, इस जंगल के नहीं इस दुनिया के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया अपने पास। हा हा हा, कितना सुंदर दिन था वो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तभी वो शेर बोलता है, अरे वो बेवकूफ़ राक्षस, अपने सपने से तू बाहर आ, देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरा काल खड़ा है, आज तेरा अंत निश्चित है। तब डायनासोर बोलता है, अरे तू फिर आ गया, तेरे को पहले मार के भगाया था, तू वापस आ गया, कोई नहीं, अब मैं तेरा इस बार तो मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू फिर से मेरे को इस तरह से ललकार ना सके। उसके बाद वो शेर के ऊपर झपटता है। वो शेर पे झपटता है तो शेर भी बड़ी फुर्ती से साइड में हो जाता है
और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है। वह भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की जादुई शक्ति आपस में टकराती है और बड़ी चिंगारियाँ फूटती हैं वहाँ पे। इसके बाद तो जैसे ही शेर अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो राक्षस को उठा के इधर उधर पटकता है। जैसे पहले राक्षस ने शेर को पटका था, उसको इधर पटकता है उधर पटकता है और उस राक्षस की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे बाप रे, तुम्हारी शक्तियाँ तो बहुत ही असीम है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? उसके बाद शेर बोलता है, तुझे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर से तू किसी और दूसरे जंगल में जाके वहाँ पे जानवरों के बच्चों को उठाएगा। तेरे को ख़त्म करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शेर उसकी जादू शक्तियों से उस राक्षस को वहीं पे मार देता है। और उसके बाद जो उसके अंदर से शक्तियाँ निकल आती हैं और वो शेर राजा के पास आ जाती है। इस तरह से शेर राजा के पास उस राक्षस की शक्तियाँ भी आ जाती है और उस डायनासोर की भी शक्तियाँ होती है। उसके बाद उसके जंगल से वो सभी जंगली जानवरों को बचा के रखे अपने जंगल में लेके आ जाते हैं। सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को मिलके बड़ा ही खुश होते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने राक्षस दोस्त के पास जाता है और उसको सारी शक्तियाँ उसको वापस दे देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, बहुत बढ़िया, आपने ये सारी शक्तियाँ दी, मुझे वापस आके दी, आप कितने अच्छे हो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सारे लोग खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी हैप्पी।